अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे। और सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और आसिफ रेडी हो चुके थे सुबह नमाज के लिए। मैं सो रही थी, बहुत रात तक जगी थी तो मैं सो रही थी। आसिफ मस्जिद के लिए निकल चुके थे नमाज के लिए। फिर वहाँ मस्जिद गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलने के बाद कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में सब जाते हैं, ईद में, बकरीद में, त्योहारों में जाते हैं सब कब्रिस्तान अपने अज़ीज़ व क़ारिब के लिए, इसाले सवाब के लिए, मरहूमिन के लिए इसाले सवाब के लिए जाते हैं। और फिर हम लोग ये वापस आए, जब तक कि हम लोगों ने घर में खाने का इंतज़ाम कर लिया था। कुर्बानी वगैरह हो चुकी थी और हम लोगों ने मैंने बनाई कलेजी, मेरी जेठानी और मैंने मिलके कलेजी बनाई। और जो छुर्री होती है, जिसको छुर्री बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ इसको छुर्री बोलते हैं। ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये सब मैंने बनाया और सब बहुत ज़्यादा भूखे थे सुबह से और कुर्बानी की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बनाया और सब लोग फिर बैठ के सब ने खाया। सब बहुत ज़्यादा भूखे थे, सब लोग बैठ गए, सब ने फिर खाया। कलेजी बनी थी। और फिर अभी आप इन लोगों के मुंह से सुनिएगा कि इन लोगों को कलेजी कैसी लगी। मैंने बनाई थी, सबसे पूछा जा रहा था कैसे लग रहा है आपको। मेरी सास को तो बहुत ही पसंद आया, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने आज का बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है मोस्टली ख़वातीनों का। देखिए सासू मॉम तारीफ़ करते हुए, कैसा लग रहा है आपको कलेजी। बहुत अच्छी लगी और जेठानी जी को भी बहुत अच्छी लगी। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी बेटी है। और अब क्योंकि 10 तारीख थी और मैं 11 को दस्तरखान कराती हूँ, तो शाम में ही मैंने इंतज़ाम कर लिया था सब। इधर मैं बना रही थी दही बड़े और इधर मैंने चिकन की बिरयानी बनानी थी, क्योंकि नज़र कराना था, तो इसलिए कुर्बानी के गोश्त से नज़र नहीं होती है। तो मैंने चिकन वगैरह मंगाया हुआ था, चिकन का सालन बनाया था, बटर चिकन और बिरयानी, और ये दही बड़े, मीठे दही बड़े मैं और मेरी जेठानी मिलके हम लोग दोनों लोग बना रहे थे। असल में मेरे यहाँ ससुराल में बहुत अच्छा है, सारे लोग मिलके सब काम करते हैं, कुछ काम पता ही नहीं चलता है। बहुत सारा सब बना था बट सब ने मिलके किया तो सब बहुत इजीली हो जाता है। और उधर भाभी चिकन बना रही थी और मैं बिरयानी की अखनी तैयार कर रही थी। फिर मैंने शीर कोरमा का तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने बड़ा वाला चूल्हा लगाया। पता है, मैं बैठ के ही खाना बना पाती हूँ। किचन जब भी मैं घर पे रुकती हूँ तो मैं अपना सारा किचन बाहर ज़मीन पर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बैक में पेन होने लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। बट मुझे बैठ के बनाने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे जितना खाना बनवा लो बैठ के मैं बना लूँगी। और फिर शीर खुरमा रेडी हो चुका था और फिर हम लोगों ने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी। और बिरयानी में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी, आसिफ ने बहुत अच्छे से सब कुछ। और मैं इतना हैवी वेट नहीं उठाती हूँ, तो उन्होंने ही सब अदन वगैरह खिलाया था और चावल डाले थे उसमें, नमक वगैरह वो सब उन्होंने। आधी बिरयानी उन्होंने बनाई थी तो आधा क्रेडिट उनको जाता है बिरयानी का। उन्होंने सब अच्छे से सब पसा वसा के मुझे दिया था। तो मैंने फिर जब अदन खौल गया, चावल डाल दिया उन्होंने उसमें अच्छे से, फिर चावल में उबाल आया। और आप लोगों को बिरयानी कैसी लगती है आप लोग भी बताइएगा मुझे। और मोस्टली सभी की बिरयानी फ़ेवरेट होती है, मेरी तो भैया बहुत फेवरेट है, मेरे घर में सबको पसंद है और मेरे हाथ की बिरयानी तो सभी को पसंद है। और फिर मैंने सारी चीज़ें मिक्स करी बिरयानी में। देखिए सारे अच्छे से सब मसाले वगैरह, कानपुर की मशहूर बिरयानी बनाई मैंने, उन्नाव में कानपुर की मशहूर बिरयानी बनाई। और फिर मैंने अभी अच्छे से सारे चावल डाल लिए थे उसमें। फिर उसके बाद सारे मसाले, जो कलर वगैरह जो रह जाता है ऊपर से, हम लोग क्या इस तरह से परत लगा के बनाई जाती है बिरयानी। बहुत से लोग ना साथ में ही बना देते हैं एज अ तहरी, बट हम लोगों क्या इस तरह से बनती है। फिर ऊपर से कलर वगैरह लगाया, फिर ऊपर से बिरयानी का मसाला डाला और प्याज जो हम लोग ब्राउन करके रखे हुए होते हैं उसका बरिस्ट बना के
तो वो ऊपर से डाला और फिर उसको दम लगा के बिरयानी को रख दिया ढाक के, जो दम आ जाए। फिर इधर नज़र के लिए फ्रूट्स वगैरह काट रही थी हमारी नंदे। बहुत काम करवाती हैं भाई, बहुत अच्छे हैं सब मेरे ससुराल वाले। तो सारे फ्रूट्स कट गए थे, मैंने भी सारी ये स्वीट्स वगैरह निकाल ली थी नज़र के लिए। और अभी जो नज़र देंगे उनकी आप वॉइस सुनिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी वॉइस है। अभी मैं इनकी वॉइस सुनाऊंगी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे इनकी वॉइस। सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। क्या कहूँ आपा मैं क्या हूँ, आपके दर का गदा हूँ और सगे गौसल वरा हूँ, खादिमे अहमद रज़ा हूँ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमल जज़ा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, तो ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह ये मेरे फेवरेट नातख़्वाह हैं। चलें फिर सब जो था नज़र का, सब ने जो आए थे हमारे यहाँ, हमारे मामू ससुर खाला सास सब लोग थे, सब मतलब सबकी दावत थी, सब पूरा घर भरा हुआ था माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी बनाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।